अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आज आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कहाँ का विज़िट करवा रही है हमें। तो आज मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ कराची का PAF म्यूज़ियम, यानी कि पाकिस्तान एयर फोर्स म्यूज़ियम। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो पार्क है ये हमारे आर्मी का है, आर्मी के अंडर होता है ये। और यहाँ की सफाई सुथराई और यहाँ की मैनेजमेंट और यहाँ का एनवायरनमेंट सब आउट क्लास है। मतलब फैमिली के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से ये पार्क नंबर 1 पर आता है। यहाँ पर एक म्यूज़ियम बना हुआ है जिसके अंदर हमारे जो भी जहाज़ जंग में जीत चुके हैं उनको एज़ आ सैंपल रखा हुआ है बच्चों की नॉलेज के लिए और हमारे जज्बे को और हमारे जोश और वलवले को बढ़ाने के लिए। अगर आप लोग अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो आपको चाहिए कि ज़रूर एक दफ़ा PAF म्यूज़ियम का विज़िट करें कराची में। अगर आपने कराची आना है तो ज़रूर इस म्यूज़ियम को देख के जाइएगा। ये जहाज़ हमारी जंग में जीता हुआ जहाज़ है जिसको एज़ाज़ के तौर पर अब म्यूज़ियम में इन लोगों ने रख दिया है। तो इसकी अंदर की सफाई और इसके अंदर का जो एक मंज़र है, इसके अंदर एक सीढ़ी लगी हुई है जिसमें वो दिखाते रहते हैं कि जंग के दौरान इस जहाज़ ने कैसे कैसे कारनामे सर अंजाम दिए और यहाँ पर कितना क्रू था जहाज़ का और किस तरह इन्होंने फ़ाइट की अपने दुश्मन से अगेन। तो वो पूरी सारी डिटेल्स जो हैं वो इसमें थ्रू LCD बताई होती है। इन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। एनवायरनमेंट के लिहाज से, महंगाई यानी कि रेट्स के लिहाज से और घूमने के लिहाज से ये जगह बहुत प्यारी है। यहाँ पर अगर हम आए तो सफाई सुथराई का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है और पार्क्स की निस्बत यहाँ पर एक तो खाने का सामान अच्छा मिल जाता है, दूसरा ये है कि इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं होती। और जो इन्होंने यहाँ पर चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है और चीज़ों को जिस तरह से ब्यूटीफुली इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, मैं कहती हूँ ऑसम। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, बाहर भी होंगे, लेकिन इस म्यूज़ियम में हमारी कौम को एक जज़्बा पैदा करने के लिए, हमारी कौम में, हमारे लोगों में, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि देखिए हमारे जो फ़ोर्सेस हैं, हमारे आर्मी के जो जवान हैं, उन्होंने किस किस तरह से अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगें लड़ी, मेहनत की, कितनी कुर्बानियाँ दी। तो उन सब के लिए ये पार्क एकदम बेस्ट है। यहाँ पर मोस्टली स्कूल्स के भी आते हैं बच्चे देखने के लिए और अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ डिस्क्राइब की हुई है। जहाज़ों की वैरायटी से लेकर हमारी यूनिफ़ॉर्म, करेंसी और डिस्प्ले में इन्होंने सजाए होते हैं जो ओरिजिनल जहाज़ होते हैं, लाइक जो एयरपोर्ट में होते हैं, मगर ये है कि यहाँ पर भी बताए हुए होते हैं उन्होंने। ये हम इंटर हो रहे हैं, यहाँ पर 2-3 गैलरीज़ बनी हुई हैं। एक गैलरी में तकरीबन सब कुछ लिखा हुआ बताया हुआ है इन्होंने, थ्रू पिक्चर्स इन्होंने बताया हुआ है। और एक गैलरी में इन्होंने उसके स्टैचूज़ वगैरह बनाकर बताए हुए हैं कि ये स्टेप इस तरह हुआ, इस जंग के इब्तदा इस तरह से। पूरी जो डिक्शनरी है उन्होंने लाइट से इसमें एयर फोर्स की डिक्शनरी को डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमारे जो यूनिफ़ॉर्म है, जंग का यूनिफ़ॉर्म कौन सा है, उसके अलावा नेवी का कौन सा है, आर्मी का कौन सा है, एयर फोर्स का कौन सा है, गर्ल्स के कौन से यूनिफ़ॉर्म होते हैं। और हमारे जहाज़ों के बारे में नॉलेज सबसे ज़्यादा यहाँ पर बताई हुई है कि कौन सा जहाज़ किस पर्पज़ के लिए काम होता है और कौन से हमारे जो स्टार्स हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को कामयाब बनाने और कायम रखने में अपनी जानों का नजराना पेश किया, उन सब के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। बहुत ब्यूटीफुल। मोस्टली यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन हमारी ये देखिए कि जब हम यहाँ पर इंटर हुए तो यहाँ पर कुछ विज़िटर्स आए हुए थे फ़ॉरेन से, तो वो जब विज़िट करके गए तब ये पूरा पार्क खाली था तकरीबन, क्योंकि वो जो भी विज़िट के लिए आते हैं, आर्मी के हों या कुछ भी, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए जगह को पहले वो खाली कर लेते हैं।
तो मैं आपको क्या कह रही थी कि अपने बच्चों को लाजमी लेकर जाइएगा। इससे एक तो उनके दिल में हमारे फोर्सेस के लिए मोहब्बत पैदा होती है, दूसरा उनकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बच्चों के जहन में रह जाती हैं। जहाज़ों से मोहब्बत, या हमारी यूनिफॉर्म से मोहब्बत, या हमारी कंट्री से रिलेटेड वो जब देखेंगे यार हमारे तो फोर्सेस ने इतनी ज़्यादा एफ़र्ट किए, हमारे मुल्क के लिए इतने लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। इसमें कायदे आज़म के बारे में भी बताया गया है कि ये हमारे कायदा, और इन्होंने हमारे मुल्क को किस तरह से आज़ाद करवाया है। फिर थोड़ा सा फातिमा जिन्ना के बारे में भी इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। बहुत खूबसूरत पार्क है ये। इसमें हमारे जो वेपन्स हैं या जहाज़ों के जो पुर्ज़े होते हैं उसको भी इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये इंजन है। इसके साथ ही ना पूरी डिक्शनरी लिखी होती है, इन्होंने लाइट सी करके एक मतलब पिक्चर की सूरत में कह सकते हैं हम, इन्होंने लिखी होती है, और जो देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ये इन्होंने कुछ मशीनरीज़ रखी हुई हैं जो हमारे जहाज़ के काम आती है, या उसके कुछ पुर्ज़ों को सेट करने के लिए काम आती है। अब इतना क्लोज़ जूम कर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये कि मैंने कहा है कि थोड़ा बहुत आपको भी इस पार्क का व्यू मिल जाए, ताकि आप लोग को भी मोटिवेशन मिले कि यार हमने भी जाकर देखना है। अगर कोई कराची में नहीं रहता तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी ज़िंदगी ने मौका दिया कराची आने और घूमने फिरने का तो ज़रूर आइएगा और ज़रूर देखिएगा। ये बता रहे हैं कि हमारे इंजीनियर्स और मैकेनिक्स कैसे जहाज़ों को सेट करते हैं। वाकई में हमारे मुल्क की एक बेमिसाल हिस्ट्री है जो तकरीबन हर मुल्क के पास नहीं होती। ऐसा जोश, ऐसा वलवला, ऐसी आर्मी, ऐसे हमारे जो जवान हैं ये किस्मत वालों को ही मिलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को अपनी फ़ोर्सेस पर बहुत फ़ख्र है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो बहरिया हो, सब बहुत 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 ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के इन जवानों को सलामत रखे और अपनी रहमत के साए में रखे। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी थोड़ी सी मोटिवेशन, आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपके एक एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ, आपके एक एक क्लिक पर मेरा रिस्पांस ज़रूर होगा इंशाल्लाह। और अपना और अपने इर्दो नवा का भी ख़याल किया करें कि हमारे इर्द गिर्द कोई भूखा तो नहीं सो रहा, किसी के बच्चे कपड़े ना मिलने की वजह से उदास या परेशान तो नहीं है। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ख़याल किया करें। ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। एक इस म्यूज़ियम के नीचे गैलरी बनी हुई है, फिर उसके साथ थोड़ा सा इंटरों गेट में तो उधर सारा लिखा हुआ इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर एक सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े तो दूसरी मंजिल पर इन्होंने पिक्चर्स के थ्रू और थोड़े से जैसे मस्नूई जहाज़ बनाकर बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ पेंटिंग्स के थ्रू, कुछ 3D आर्ट के थ्रू, इन्होंने कुछ स्टैचूज़ के थ्रू इन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। मैं कहती हूँ कि अगर हम इस म्यूज़ियम को एक पूरी नॉलेज बुक भी कंसीडर करें तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस खूबसूरती से इन्होंने डिस्क्राइब की हुई है हर चीज़ पिक्चर्स के ज़रिए, और मतलब जो भी इनको लग रहा था ना कि मीडियम जिससे बच्चे अंडरस्टैंड कर सकेंगे कोई चीज़, तो इन्होंने वो सब कुछ ही अप्लाई किया हुआ है। बहुत बड़ा पार्क है। मेरा तो चलते चलते पैरों का बस हो गया काम, लेकिन यह है कि बहुत मज़ा आया, इतना ज़्यादा इन्जॉय अगर हमने किया है तो बड़ों ने, तो अगर जिनके बच्चे होंगे तो वो तो जहाज़ों को देख के बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। अपने बच्चों को लाजमी लेकर जाइएगा ताकि वो रिलेट कर सकें हमारे जवानों से, हमारे शहीदों से, हमारे मेडल्स से, हमारे जो भी तमगे हैं कि कौन सा निशान किस के लिए है, कौन सा तमगा किस डेजिग्नेशन के लिए, या किस कुर्बानी के एवज़ हमें क्या मिलेगा। इससे बच्चों को गोल सेट करने में, अपना माइंड सेट करने में बहुत हेल्प मिलती है कि हमने क्या करना है। वेपन्स, लड़कों को तो ख़ास तौर पर वेपन्स से मोहब्बत होती है। मतलब अगर उनको नकली गन भी दे दी जाए तो वो तो खुश हो जाते हैं, यार गन तो है। थोड़ा सा लड़कों का ऐसा माइंड सेट होता है। और लड़कियों की इस पार्क में जो अट्रैक्शन है वो होगी यूनिफॉर्म। हमारी आर्मी की या हमारी फोर्सेस की जो भी यूनिफॉर्म है ना, मैं कहती हूँ बहुत बेमिसाल, बहुत
ही सलीके से बनी हुई, और हमारी जो कल्चर है उसको मद्देनज़र रखते हुए देखें, दुपट्टा, कैप कि औरत का सर और जिस्म ढका हुआ हो। ये चीज़ मुझे अपनी यूनिफ़ॉर्म में बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन बज़ात ख़ुद अगर मुझे कोई यूनिफ़ॉर्म पसंद है तो वो साड़ी, मैं कहती हूँ साड़ी वाला यूनिफ़ॉर्म मेरी बहुत बड़ी पसंद भी है। और अगर मुझे मौका मिलता ज़िंदगी में या मिला इंशाअल्लाह, तो मैं तो अपने लिए साड़ी वाले ही यूनिफ़ॉर्म का इंतख़ाब करूँगी। असल में मेरी आईसाइट का थोड़ा सा इशू है, तो इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह अपने आने वाली जनरेशन को इस चीज़ के लिए मोटिवेट ज़रूर करेंगे कि आपने हमारी फ़ोर्सेस को ज़रूर जॉइन करना है। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि किस सन में हमारी कौन सी यूनिफ़ॉर्म रही, किस ओहदे पे हमारी कौन सी यूनिफ़ॉर्म होती है, किस जैसे आर्मी हो गई और नेवी हो गई, बहरिया हो गई, तो उनके कौन कौन से यूनिफ़ॉर्म हैं वो बताया गया है। शूज़ के बारे में फुल प्रॉपर उनको यूनिफ़ॉर्म और उनके जो भी मेडल्स होते हैं वो पहना कर, और उनको बताया गया कि इस रैंक पर ये और नीचे मेंशन किया हुआ है कि इस सन में हमारी ये यूनिफ़ॉर्म थी, फिर इसमें ये रद्द-बदल या ये तब्दीली करके अब ये हो गई है, और औरतों की कौन सी यूनिफ़ॉर्म है, मर्दों की कौन सी यूनिफ़ॉर्म है, हर चीज़ को इन्होंने बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये देखने में अब यहाँ पर हमारे मेडल्स को डिस्क्राइब किया हुआ है और रैंक को, और इनको बोलेंगे कि हमारे जो शोल्डर पर लगाते हैं बैजेस, इनको बताया गया है कि इस रैंक के लिए ये वाला बैज होगा, इस रैंक के लिए ये वाला मेडल होगा। एक एक चीज़ को बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया गया है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आज का हमारा जो टूर है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस या ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर दीजिए बेशक, या अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर लूँगी, तो आप वहाँ से मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अब हम सीढ़ियाँ उतर कर आ गए हैं, तो नीचे का दिखाने इनकी 3 से 4 गैलरियाँ और एक स्टेप ऊपर है, मगर ये है कि अगर आप यहाँ पर जाते हैं ना तो आपके पैसे वसूल होंगे। जो आप टिकट या रेंट लगा कर जाएंगे तो वो वसूल होगा, आपको जाकर एक नॉलेज मिलेगी, माइंड फ्रेश होगा, आपको पता चलेगा हमारी फोर्सेस हमारी जो मुल्क के लिए कर रही हैं और जो हम लोग सोच रहे हैं, हमारी उन दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है। हमारे कुछ जो मेडल्स हैं या निशान है वो यहाँ पर बताए गए हैं। हमारे जो क्या कह सकते हैं इनको, यूनिफ़ॉर्म्स वगैरह को स्टैचू में इन्होंने बताया हुआ है कि ये इस तरह का यूनिफ़ॉर्म ये वाले पहनते हैं। जहाज़ इतने प्यारे, ख़ास तौर पर जो दूसरे पार्कों से इस पार्क को अलग करती है चीज़ या अनोखा करती है चीज़, वो ये है कि इस पार्क का माहौल बहुत अच्छा है। सफाई के लिहाज से या घूमने के लिहाज से, ये तो सारा म्यूज़ियम का अंदर का था जो मैंने आपको दिखाया कि धमाका होता है, उसको भी सारा इन्होंने बताया हुआ है। एक हर चीज़ को ना पोर्ट्रे किया हुआ है इन्होंने अलग अलग अंदाज में, किसी को लिख कर, किसी को दिखाकर, किसी को बताकर, किसी को समझाकर। इतना बड़ा है ना कि हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाएं अगर आराम से देखते जाएं तो भी कम नहीं होगा। और ये तो म्यूज़ियम के अंदर का मंज़र है, और जो म्यूज़ियम के बाहर है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पर सारे जहाज़ हैं, उन जहाज़ों में अंदर जाकर आप देख सकते हैं कुछ में, और कुछ में आप बाहर से पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। एक झरने से बने हुए हैं पानी के लिए आबशार वगैरह। तो गर्ज़ ये कि माइंड को रिलैक्स करने के लिए और नॉलेज दोनों के लिए ये पार्क बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो 100% कहती हूँ कि आपको अपने बच्चों के साथ इस पार्क को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करना चाहिए कि किस खूबसूरती से सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है। जो यहाँ पर 3D आर्ट किया हुआ था ना,
मैं कहती हूँ लाजवाब। ऐसे लग रहा था कि हम लोग जैसे रियल में ये पिक्चर देख रहे हैं। अब ये देखिए कि पीछे पेंटिंग है और ये जहाज़ लगाए हुए हैं इन्होंने, लेकिन लग ऐसे रहा है कि ये सब रियल में हम देख रहे हो। तो ये 3D आर्ट है। इतना कोई दिल को खुश करने के लिए ये बहुत बहुत ही प्यारी चीज़ थी। मेरा तो दिल खुश हो गया यहाँ पर जाकर। जितना इन्होंने प्यारे तरीके से 3D आर्ट किया हुआ है ना, ऐसे लगता है हम लोग खुद इस जगह पर मौजूद हैं। मतलब जो कुछ हो रहा है हम इसको खुद देख रहे हैं अपनी आँखों से। तो जगह जगह इन्होंने जहाज़ वगैरह बनाए हुए हैं कि बच्चे देखें तो इसमें खो जाएं कि हाँ हमने ये जहाज़ भी देखा। और जब बच्चे एक दफ़ा यहाँ का विज़िट करके जाएंगे ना, तो आपको 6 से 7 दिन तक तो मामा हमने ये देखा और बाबा हमें वहाँ पर ये चीज़ पसंद आई, तो वो तो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। बहरहाल ये टूल्स हैं और ये हमारे जो जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले क्या कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा बताया हुआ है। और यहाँ पर ये स्टैचूज़ वगैरह बताए हुए हैं कि जैसे ही हमारे एयरपोर्ट